गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छे से कर रहे हो ना पढ़ाई? और कंप्लीट भी करना है, ठीक है? तो बच्चों चलो आज हम लोग ग्रामर सेक्शन का ही करने वाले हैं। हिंदी के ग्रामर सेक्शन का समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? जिसका एक ही मीनिंग हो, ऐसे शब्द लिखने हैं जो एक ही मीनिंग हो, जिसका अलग वाला नहीं, सेम वही शब्द के। ये आप लोगों ने पढ़ा है, कितने बार सीखा है, फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ। सिमिलर वर्ड जो इंग्लिश में आप लोगों को होते हैं, वही समानार्थी, पर्यायवाची, समान अर्थ वाले शब्द, तीनों ही कंडीशन में आपको समानार्थी वाले शब्द ही लिखने हैं, जिनके एक ही मीनिंग होती है, जिनके जगह पे वही शब्द का इस्तेमाल, दूसरे शब्द उसके जगह पे उसी मीनिंग वाले दूसरे शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। अब देखेंगे पहला शब्द कौन सा है? सुबह। सुबह को हम और क्या कह सकते हैं? अपने सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, भोर भी कह सकते हैं और प्रहार। दो दो, देखो क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। यहाँ दिया है दो दो, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। दो या एक आप लोग लर्न किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि उसमें से कोई एक ही लिखना है, तो एक लिखने के लिए याद रहेगा ना। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है जो वर्ड्स मिस दे रही है वही आए। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि लेटर राइटिंग सिखाया या कहानी या कुछ भी, ग्रामर लेखन विभाग हो या व्याकरण विभाग हो, यह आप लोगों को लिमिटेड नहीं होता है, ये आपको सीखना है। जैसे आप मैथ सीखते हो, ज़रूरी नहीं है मैथ्स में वही सम आए, नंबरिंग डिजिट चेंज होते हैं, उसी तरीके से ग्रामर में भी आपको सीखना है कि क्या करना है, इसमें आपको दिमाग लगा के वो करना है। लेकिन सेम आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता कि मिस पेपर में तो ये आपने शब्द नहीं दिए थे, ये आए हैं। तो मैंने आपको क्या कहा है कि समानार्थी शब्द क्या होता है वो आपको सीखना है, आपको वर्ड्स के नॉलेज होने चाहिए। तो देखो सेकंड है बच्चों दुनिया। दुनिया यानी पूरा वर्ल्ड जो है, ये इसे क्या कह सकते हैं हम? और संसार कह सकते हैं, जगत कह सकते हैं, विश्व भी कह सकते हैं, यानी वर्ल्ड। विश्व यानी वर्ल्ड। तो दुनिया, संसार, जगत, विश्व, ये सब एक ही शब्द है। हम एक वाक्य में ये इनमें से किसी भी एक शब्द का यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड आया स्नेह। स्नेह यानी प्रेम, यानी प्यार करना। फिर है होशियार। होशियार यानी चालाक, चतुर। होशियार होता है ना, कोई बहुत स्मार्ट होता है, हर चीज़ में चालाकी करना, समझना, चालाकी से अपने काम निकलवा लेना, तो वही होशियार, चालाक, चतुर, तीनों ही हम उसे कह सकते हैं वैसे व्यक्ति को। चाह। चाह यानी इच्छा, कामना, आकांक्षा, चारों ही वर्ड सेम है। चाह यानी इच्छा जो होती है हमारी, जो कामना हम करना चाहते हैं, आकांक्षा जो होती है, ये सभी वर्ड्स यूज हो सकते हैं। फिर है आँख। आँख का क्या आएगा? नयन, नेत्र और चक्षु। चक्षु भी कह सकते हैं, देखो तीनों भी याद रखेंगे आप लोग, ध्यान में रखना है। नयन, नेत्र, चक्षु। ज़रूरी नहीं है आप लोगों को बच्चों एग्जाम में अगर ऐसा आ गया है पर्यायवाची शब्द लिखो और उसमें आ गया चक्षु, अब उसका लिखना है पर्यायवाची शब्द, तो ये तो सिंपल है, आँख होता है, आँख को चक्षु कहते हैं। लेकिन चक्षु ही अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप कैसे उसका आंसर लिखेंगे? इसके लिए उसके समानार्थी शब्द को देखना, और भी समानार्थी शब्द आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और अगर ग्रामर बुक है आपके पास तो आपको एक बार रीड करना चाहिए, ताकि ऐसे सब शब्द आए तो आपको मीनिंग पता होते भी नहीं लिख पाओगे, नहीं ना लिख पाओ तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए ये ध्यान में रखना है, चक्षु यानी आँख होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है बच्चों कठिनाई। कठिनाई क्या होती है? समस्या। कठिनाई यानी समस्या ही वर्ड यूज़ करते हैं हम। फिर है सेहत, यानी हमारी हेल्थ, उसे हम क्या कहेंगे? स्वास्थ्य। सिंपल, सेहत ना, तुम्हारा सेहत कैसी है, यानी तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कृषि। कृषि यानी सिंपल क्या है? खेती, कृषि, फार्मर्स, बताया है ना आप लोगों को पहले भी, कृषि यानी खेती। प्रगति करना, यानी आप दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इसे क्या कहते हैं? प्रगति। प्रगति का क्या आएगा? उन्नति भी आएगा।
फिर है अनपढ़। अनपढ़ यानी निरक्षर, जो पढ़े लिखे नहीं होते उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। उसे हम निरक्षर भी कहते हैं। आज़ादी यानी फ्रीडम, जो अंग्रेज़ों से हमें मिली थी, उसे हम क्या कहेंगे? स्वतंत्रता। मनाते हैं ना हम स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी, स्वतंत्रता। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध यानी एकदम फेमस चीज़, जो बहुत फेमस, जैसे बुक्स ही, कोई राइटर की कोई बुक्स फेमस हो गई, कोई हीरो बहुत फेमस है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रसिद्ध। तो इसे हम विख्यात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विख्यात। इसका समानार्थी होगा विख्यात। वन। वन यानी जंगल। कितने बार ये वर्ड्स आए हैं लेसन में, मैंने आप लोगों को बताया। वन किसे कहते हैं? जंगल को, फॉरेस्ट। आकाश यानी आसमान। आकाश यानी आसमान। और सिंपल, पाठशाला। पाठशाला यानी हमारा विद्यालय, स्कूल। स्कूल इंग्लिश में होता है एक्चुअली, पाठशाला का विद्यालय आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये शब्द समझ में आए ना आप लोगों को? तो हम दूसरा शब्द देखते हैं। अब शब्द है बच्चों हाथ, यानी हमारे हैंड। हाथ का और समानार्थी क्या आएगा? हस्त और कर। कर इसलिए कहते हैं हिंदी में, इसका प्योर वर्ड है कर, क्योंकि हम कोई भी काम किससे करते हैं? हाथ से। तो कर आया, ध्यान में रखो, कर यानी काम हम किससे करते हैं? हाथ से। फिर है जड़। जड़ यानी मूल, यानी मूल, उसकी जो जड़, पेड़ की जो सबसे नीचे के भाग होता है जिससे वो बढ़ता है, उसे क्या कहेंगे? मूल। फिर थर्ड आएगा बंदर। बंदर को क्या कहते हैं? कपी और मरकट। याद रखना है बच्चों, मरकट और कपी याद रखोगे। बंदर तो सबको याद रहता है, लेकिन उसका समानार्थी कपी और मरकट है, ये किसी को याद नहीं रहता। अगर एग्जाम में आपको उल्टा भी आ सकता है, मरकट का समानार्थी लिखिए, तो आपको तो याद नहीं है, तो मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। तो ये शब्दों की उल्टा फेरी हो सकती है एग्जाम में। फिर वन यानी जंगल। सुबह, प्रातः यानी भोर, एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जो होता है वो। फिर शाम। शाम यानी संध्या। शाम यानी इवनिंग का टाइम, शाम, उसे हम समानार्थी उसका होता है संध्या। ओके, तो ये शब्द भी समझ में आया सबको? अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे बच्चों, इसमें निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। देखो इसमें भी क्या करना है? दो दो पर्यायवाची कहा है, तो मैंने तो कहा ही आपको, जितने ज़्यादा याद करोगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें रिपीट जो हुआ है वो आप लोगों को नहीं लिखना है, चलेगा आप नहीं लिखोगे तो भी, एटलीस्ट रिपीट नहीं करना है आप लोगों को। तो देखो, फर्स्ट पाठशाला दिया है, विद्यालय, स्कूल, उसका वही आएगा। फिर सेकंड है बरसात। बरसात यानी वर्षा, बारिश होना, है ना? रेनी सीजन जो होता है हमारा, उसे बरसात भी कहते हैं, उसका समानार्थी वर्षा और बारिश। फिर है बच्चों नुकसान, यानी कोई कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसमें अगर उसका हानि हो गया, नुकसान हो गया, उसका पर्यायवाची क्या होगा? हानि यानी घाटा। बिजनेस में अगर नुकसान होता है मतलब क्या होता है? हानि और घाटा। फिर है, जैसे मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो ना, वही वाला नुकसान, हानि। फिर फोर्थ है राशि। राशि यानी धन, पैसा, जो कमाने के लिए लोग आज दौड़े जा रहे हैं, तो राशि का क्या आएगा? धन और पैसा। उसके बाद में है बच्चों हाथ। हाथ यानी बताया मैंने अभी, हस्त यानी कर, रिपीट वर्ड मत लिखना। फिर है आनंद। आनंद यानी बहुत खुश होना, उससे उसका समानार्थी हर्ष भी होगा, खुशी भी होगी और उल्लास भी होगा, तीनों ही होगा। तो आप लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, ये जो इतने से वर्ड्स मैंने बताए हैं इतने से ही लिखने हैं, लाइन वाइज, जैसे बताया मैंने लाइन वाइज ही करके इस बुक्स में जैसे मैं लिखाती थी वैसे ही अपने हिंदी के ग्रामर की बुक में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, और सारे वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से याद करने हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड भी ढूंढ करके आप लोगों को उसकी मीनिंग भी देखने हैं। समानार्थी शब्द आप लोग जितना एक्स्ट्रा बच्चों मीनिंग याद रखोगे, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्दों, ग्रामर के शब्दों को ढूंढोगे, उतना अच्छा आपको एग्जाम में पड़ेगा। अगर कहीं से भी टीचर्स आपको देते हैं तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप लोगों को जितना टीचर देती है उतने तक ही मत रहा करो, उसके आगे भी थोड़ा आप खुद से करने की कोशिश करो, खुद से सर्च करो, खुद से ढूंढो। ज़रूरी नहीं कि सब पका पकाया आप लोगों को मिले, थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को भी करनी चाहिए ना, कि टीचर जितने लेवल तक पढ़ा रही है उससे थोड़ा आगे हम और सीखें। तो इस तरीके से बच्चों, ये समानार्थी आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, और सबको करना है अपने बुक में ये। सो बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।